नमस्ते। इस बार का जो 2024 का बजट था उसमें एक हेल्थ रिलेटेड इशू बहुत हाईलाइट किया गया, जिसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, वो था सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। ये एक ऐसा वैक्सीन है जिसकी मदद से हम लोग सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस है वो लगभग 90% से कम कर सकते हैं। टू 2020 में किए गए एक सर्वे के अनुसार पूरे दुनिया में लगभग 6 लाख सर्वाइकल कैंसर के केसेस पाए जाते हैं और लगभग 3.5 लाख मौतें सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। और अगर हम लोग भारत का डेटा देखें तो लगभग 70,000 से भी ज्यादा मौतें सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से एक साल में हमारे इंडिया में होती है। पूरी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे जो बीमारी का डायग्नोसिस है ये बहुत लेट हो जाता है। डायग्नोसिस लेट होगा तो ट्रीटमेंट भी लेट हो जाएगी और इसकी वजह से ट्रीटमेंट का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। तो डायग्नोसिस जल्दी करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है ये कैंसर को होने से रोक देना। और इसको रोकने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है या सोल्यूशन है, वो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर होने के लिए कई कारण होते हैं। सबसे जो कॉमनेस्ट रीजन होता है वो होता है एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन। एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होना। उसी के साथ साथ बहुत कम उम्र में मां बनना, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, स्मोकिंग करना या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से अफेक्टेड होना, ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या इंपॉर्टेंट कारण है वो है एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन होना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये एक ऐसा वायरस है जिसके मोर देन 200 टाइप्स रहते हैं, लेकिन डेंजरस या कैंसर फॉर्मिंग टेंडेंसी वाले जो उसके टाइप्स होते हैं वो मेनली 4 होते हैं। जब भी एक व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या यौन संबंध बनाता है तो एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में यह वायरस आसानी से फैल जाता है। नॉर्मली बॉडी की इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है और वायरस को मार भगाती है, लेकिन अगर कभी कभार अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है या वायरस से हमारा जो पाला है वो बार बार पड़ जाता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगभग 15 से 20 सालों में इस वायरस की वजह से कैंसर हो जाता है। सबसे कॉमन कैंसर होने वाली जो जगह होती है वो होती है सर्विक्स। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का सबसे निचला भाग। सबसे जो निचला भाग होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ पेनिस या लिंग, गुद्दद्वार, मुंह, गला, इसका भी इस वायरस की वजह से कैंसर हो सकता है। नॉर्मली तो वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद कैंसर डेवलप होने में 15 से 20 साल लगते हैं, लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है तो यही कैंसर जो है 5 से 10 साल में भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये वायरस मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स या यौन संबंध के द्वारा ही फैलता है, इसलिए एक व्यक्ति यौन संबंध बनाने के लिए एक्टिव होने से पहले या सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ये वायरस के अगेंस्ट फाइट करने वाला वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। भारत के मिशन इंद्रधनुष के तहत पिछले कुछ सालों से वैक्सीनेशन शेड्यूल में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को ऑलरेडी इंक्लूड किया है और इसका आइडियल एज जो होता है 9 से 14 साल के उम्र के बीच के बच्चे। स्पेसिफिकली ये प्रोमिनेंटली गर्ल्स में दिया जाता है, लेकिन ये बॉयज में या लड़कों में भी ये रिकमेंडेड है। अगर हम लोग 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में ये वैक्सीन दे रहे हैं तो उसके 2 डोसेस रिकमेंडेड होते हैं, यानी पहला डोज और उसके 6 से 12 महीने के बीच में हमें दूसरा डोज देना होता है। और अगर हम लोग यही वैक्सीन 14 साल की उम्र के बाद दे रहे हैं तो हमें इसके 3 डोसेस देने पड़ते हैं। पहला डोज, उसके 2 से 3 महीने के बाद दूसरा डोज और लगभग 6 से 12 महीने के बाद तीसरा डोज। जब हम लोग ये 2 डोज या 3 डोज देते हैं तो इसका इफेक्ट जो होता है वो पूरी लाइफ भर चलता है या लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन होता है। ये वैक्सीन का इफेक्ट या प्रभाव सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही में गुद्दद्वार का, पेनाइल का या लिंग का कैंसर रोकने के लिए भी है, इसलिए लड़कियों के साथ साथ या लड़कों को भी देना रेकमेंडेड है। कई पेशेंट्स का डाउट होता है कि अभी हमारी उम्र 15 साल से ज्यादा हो चुकी है या हम लोग ऑलरेडी शादीशुदा है या सेक्सुअली एक्टिव है, तो क्या हम भी वैक्सीन ले सकते हैं? डेफिनेटली लगभग 15 साल उम्र से लेकर 45 साल उम्र तक के लोग ये वैक्सीन को ले सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपकी शादी हो गई या आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए तो ये वैक्सीन का इफेक्ट उतना नहीं होता जितना वो होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप 9 से 14 साल की उम्र के बीच में अगर वैक्सीन लेंगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से इंडिया में बनाया हुआ या मेड इन इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कंपैरेटिवली रीजनेबल है या चीप है। तो देरी किस बात की, हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास उतना ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है।
तो ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस इंफॉर्मेशन से फायदा होगा और सर्वाइकल कैंसर से बचने में मदद होगी। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।